हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और इसकी हमको ज़रूरत क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मेन हमारा फोकस है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको फाइनेंशियल मार्केट की, कि अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट प्लेस वेयर वी कैन सेल एंड परचेज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। ठीक है, जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। मार्केट नाम से ही क्लियर है, आप जानते हैं कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं और दूसरा बंदा उसको बेच रहा होता है। ठीक है, जहाँ पर किसी भी चीज़ को खरीदा और बेचा जाता है उस जगह को हम मार्केट बोलते हैं। तो जहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ों को बेचा जाता है वहाँ पर हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? These are be like stocks, bonds, currencies, derivatives, commodities, forex, etc. When we purchase and sell stocks, this trade done in a financial market. Even our banks, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स एक्सेट्रा आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं, अगर एक इंडिविजुअल को अच्छी नॉलेज है वो डायरेक्टली जा सकता है, पर अगर उसको नहीं है तो एक ये जो इंटरमीडिएरीज होती हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारे बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया है कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन ट्रस्ट, ये सब भी फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो अब हमें ठीक है, तो अब हमें फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ठीक है, क्या ज़रूरत है इसकी? अगर नहीं होता नहीं हो, और है तो क्यों है? ठीक है, तो देखते हैं। फॉर लैंडर्स कौन होते हैं? जिनके पास सरप्लस ऑफ फंड्स होता है। ठीक है, जो चाहते हैं कि मैं ये जो मेरा सरप्लस फंड है इसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क होता है थोड़ा, तो वो रिस्क ले सकते हैं। मान लो कि एक इंसान है, उसकी कुछ अर्निंग्स है। ठीक है, उसने अपना एक्सपेंडिचर था वो कर लिया, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर ली, जो भी उसको जितनी भी ज़रूरत थी उसने सब खर्च कर लिया। ओके, उसके बाद उसने जो बेसिक सेविंग्स है उसने वो भी कर लिया। अब उसको लगता है कि ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसको मैं कहीं इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ इस अमाउंट पे, तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जा सकता है। ठीक है, बोरोवर्स कौन होते हैं? अब जिनको फंड्स की कमी होती है, नेगेटिव में होता है, मतलब जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो लोग होते हैं बोरोवर्स। मान लो एक कंपनी है, उसको अपना एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो किसको खोजेगा? एक लेंडर को खोजेगा। ठीक है, कौन है जो इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए उनको मार्केट प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मार्केट इंटरमीडिएरीज ये मिडिल मैन की तरह काम करते हैं लैंडर्स एंड बोरोवर्स में। ठीक है, अगर कोई लैंडर है उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो एक इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू जा सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, और जो बोरोवर्स होते हैं इनको तो कोई भी दे दे पैसे, इनको तो ज़रूरत है, या तो इंटरमीडिएट दे दे या फिर जो पर्सन है वो खुद दे दे। ठीक है, इनको पैसे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। स्टॉक मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। ठीक है, तो इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब मान लो एक फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? अगर मान लो कि नहीं होता ये फाइनेंशियल मार्केट तो क्या होता? अब देखो, जो लैंडर है उसके पास तो प्लस में है, सरप्लस प्लस में है, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना चाहता है, और जो बोरोवर्स है उसको ज़रूरत है फंड्स की। मान लो कि अगर फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केट प्लेस ही नहीं है जहाँ पर खरीदने वाला और बेचने वाला एक जगह इकट्ठा हो सकता है, तो वो कैसे काम चलेगा? इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? नहीं कर पाएगी ना। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मान लो कि जैसे कि एक बोरोवर है, उसको पैसों की ज़रूरत है और मार्केट तो है ही नहीं, प्लेस तो है ही नहीं जहाँ पर वो जाके बोलेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है, और लोग तो वहाँ होंगे ही नहीं ना। तो वो अपने आसपास देखेगा कि किसी के पास है कि नहीं है। ठीक है, तो अपने आसपास देखेगा। अब मान लो कि उसको आसपास कोई मिले ही ना जो इन्वेस्ट करना चाहे उतनी अमाउंट का, उसके जो जितना उसको ज़रूरत है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मान लो कि लैंडर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो अपने लोकल एरिया में ढूंढ रहा है, क्योंकि मार्केट को प्लेस तो है नहीं ना जहाँ पर वो चला जाए और कहेगा कि मेरे को इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो चलो मेरा इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि उसको उसके लोकल एरिया में भी ना मिले कोई बोरोवर, ठीक है, जो जो इन्वेस्ट करना चाहता है उस अमाउंट के लिए बोरोवर ही ना मिले, तो फिर उसका अमाउंट उसके पास रह जाएगा, और जो जिसको ज़रूरत है उसकी फुलफिलमेंट भी नहीं हो पाएगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो वैसे नहीं होना, सब कुछ ठप हो गया। ठीक है, तो भटकना भी नहीं। जो मार्केट, अगर फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होगा तो इन लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, इनको पता है कि इस जगह पे जाकर मेरे को बोरोवर और मेरे को लैंडर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इसलिए हमको मार्केट प्लेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो कि आपके यहाँ मार्केट ही ना हो, आप ढूंढोगे ना कि मुझे ये चीज़ कहाँ मिलेगी, नहीं मिल पाएगी ना। अब तो लोगों से पूछोगे कि ये चीज़ कहाँ पे मिलती है। अब मार्केट प्लेस है ही नहीं। अब मार्केट प्लेस होता है तो कोई बोलेगा हाँ कि वो मार्केट है, अब वहाँ पे जाओ आपको वो चीज़ ईजिली मिल जाएगी।
है ना, ऐसा होता है ना, अगर मार्केट प्लेस ही नहीं होता आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए फाइनेंस की जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट को बनाया गया है। इन अ प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट द टास्क बिकम ईजी। ठीक है, एक इफेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट होता है ना तो वहाँ पर ये टास्क ईजी हो जाता है। इट बिकम्स अ वन स्टॉप शॉप। ठीक है, एक ही स्टॉप है जहाँ पर सब कोई होता है, जहाँ पे बोरोवर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, और एक इन्वेस्टर होता है और एक बोरोवर होता है। फॉर एवरी लैंडर, इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स, हेंस द मार्केट बिकम्स एन इफेक्टिव सोर्स फॉर कैपिटल जनरेशन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल जनरेशन कैसे होगा, जो कंपनी है उसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, जो लैंडर है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी कंपनी मतलब पैसे देगा, बोरोवर से वो पैसे लेगा, इन्वेस्टमेंट लेगा, और वो अपना एक्सपेंड करेगा, उसका कैपिटल जनरेशन होगा। ठीक है, पैसे से पैसा बनता है। ठीक है, तो उसका कैपिटल जनरेशन होगा और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। तो ये थी कि हमको फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर ये नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, बट इकोनॉमी अब स्मूथली चल सकती है मार्केट प्लेस होने की वजह से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज मेनली कैटेगराइज इनटू टू मार्केट्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड हैपन्स। ठीक है, ये दो मार्केट होती हैं जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एंड लैंडिंग इंक्लूड करते हैं, और कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बिल्डिंग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक अच्छे से वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेट एजुकेशन से। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। I hope you like it. So please subscribe, comment and share and like our channel. So thank you.